नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी से। और हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में है आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सिलीगुड़ी की नारीवादी एक्टिविस्ट प्रतिमा जोशी जी, हमारे साथ छात्रा और शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई है, और साथ ही अन्य विद्यार्थी समूह भी। मनोरंजन की दुनिया में एक जरूरी दस्तक, और इसे केंद्रित हमने किया है पुष्पा फिल्म के आइटम सॉन्ग, जिसके बोल हैं मर्द है बिन पेंदी लोटा। सवाल यह है कि ऐसे जन संचार माध्यम मनोरंजन के लिहाज से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनोरंजन मानव सभ्यता के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इस मनोरंजन का भी कहीं ना कहीं समाज पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में मनोरंजन के नाम पे कुछ भी परोस दिया जाए और हम उसके प्रभाव को अनदेखा करते हुए सहज बनने की कोशिश में लापरवाह की सीमा तक चले जाएं, तो यह सहज सुपाच्य नहीं है बुद्धिजीवी समाज में। और हम आज इसीलिए बहुत ही सुपरहिट फिल्म और उसके इस गाने को हमने विषय बनाया है, मर्द है बिन पेंदी लोटा। अर्थात मर्द का अपना, पुरुषों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसका कोई नजरिया नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है मर्द के चरित्र को लेकर। तो क्या महिलाएं जगी हुई हैं और पुरुष सोए हुए हैं, या मृत प्राय है कि इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है, या सचमुच में पुरुष बिन पेंदी लोटा है ही? हम इसी तरह की जिज्ञासा को लेकर आज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस गीत पर समग्रता में एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने साथी डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी को। धन्यवाद अजय जी, और धन्यवाद सपाट बयानी चैनल को कि ऐसे समय में जब सब तरफ स्त्री मुद्दे केंद्र में हों, आप एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं। सच्चाई यह है कि मैंने भी ये फिल्म देख ली थी पुष्पा, लेकिन इस गाने पर मेरा ध्यान नहीं गया। अब इसी से समझ सकते हैं कि कितनी संजीदगी है, जिस संजीदगी की बात अभी कह रहे थे आप, कितनी संजीदगी हमारे अंदर है। अब अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप इस गाने को देखें, आइटम सॉन्ग जिसे आप कह रहे हैं, है भी वो, अगर आप देखें तो वास्तव में पुरुष की प्रकृति जो स्त्री मानस में है उसे रेखांकित करता हुआ ये गीत है। अगर सिर्फ मनोरंजन के संदर्भ में आप इसे लें कोई बात नहीं, तमाम लोग ये सब इन गानों में जो गीत शब्द होते हैं उन पर मुझे लगता है कि दर्शक श्रोता ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, वो उस बीट पर ध्यान देता है जिस पर वो गीत चलते हैं, या उस लय पर ध्यान देता है जिस पर जो है वे गीत चलते हैं, या उन विजुअल्स पर ध्यान देता है, उन दृश्यों पर ध्यान देता है, क्योंकि वे बड़े आकर्षक से होते हैं, बड़े दैहिक होते हैं। तो इसलिए प्रायः जो है आप भले संजीदगी के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग मुझे लगता है इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। अब अगर आप इसके टेक्स्ट पर बात करें, कथ्य जो कहा गया है, तो कई नजरियों से बात हो सकती है। जैसे आत्मीय संदर्भ में तमाम स्त्रियां या
अपने प्रेमी को छिछोर कह सकती हैं, पागल कह सकती हैं और दूसरे दूसरे तमाम शब्दों का प्रयोग कर लेती हैं। तो उस संदर्भ में जैसे उसके दृश्य हैं, अगर उस तरह से देखा जाए तो बड़ी सहजता के साथ उसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे पुरुष मानसिकता का संबंध जोड़ दिया जाए और स्त्री के नजरिए से पुरुष मानसिकता का संदर्भ जोड़ दिया जाए, या पूरा जिस प्रकार का परिदृश्य है, जिस प्रकार की का मानस अधिकांशता है, उसमें ये बात पूरी मर्द जाति के लिए है। तो अगर पूरी मर्द जाति के लिए बात है तो एक किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में तो बातें हैं नहीं। उस क्रम में हम इसे देख सकते हैं कि इस तरह की प्रकृति अगर पूरी मर्द जाति के संदर्भ में है कि पूरा मर्द बेपेंदी लोटा है, तो इसमें मर्द क्या कर सकता है? इसका मतलब है उसकी चारित्रिक बनावट, उसकी दैहिक बनावट, उसका इस वो प्रकृति प्रदत्त इस तरह के संदर्भ हैं कि सारी मर्द जाति ही बेपेंदी लोटा है। तो अगर ऐसा है तो इसमें मर्द का तो कुछ किया धरा नहीं है, क्योंकि किसी एक को लंपट कहा जाए, किसी एक को बेपेंदी का लोटा कहा जाए, किसी व्यक्ति विशेष को कहा जाए, किसी समूह विशेष को कहा जाए, तब तो वो बात ठीक है की है। लेकिन अगर पूरी मर्द जाति के संदर्भ में ये बातें हैं तो क्या कहना है? फिर तो हमें दूसरी तरफ जाना होगा कि जैसे सारी स्त्रियां रोने वाली होती हैं या सारी स्त्रियां, उनके ऊपर कुछ ना कुछ आक्षेप इस तरह से लगा दिए जाते कि ऐसी हैं या सारी स्त्रियां कोमल हैं। ठीक उसी तरह का संदर्भ अगर है ये कि मर्द बेपेंदी लोटा है, उनकी चारित्रिक यही विशेषता है, तो इसमें फिर प्राकृतिक कारणों की ओर जाना होगा कि वास्तव में ऐसा क्यों है। वो जो है ये अर्जित नहीं है। अगर ये उनके संस्कार हैं या उनकी प्राकृतिक स्थिति है, तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? प्रायः माना जाता है, या स्त्रियों के मानस में, या स्त्रियों के मानस में नहीं, हम सब भी अपने चरित्र का अगर विश्लेषण करें तो इसमें ढेर सारी जो बातें कही गई हैं, बहुत सारे पूरी पुरुष जाति के संदर्भ में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकांशतः जो है ये स्वाभाविक तमाम सारी बातें हैं कि जिस तरह से उसमें है कि इनको जो है कोई वस्त्र से मतलब नहीं, चाहे स्कर्ट हो चाहे साड़ी हो, इनका कोई असर नहीं पड़ता। नजरें गंदी हैं, सोच गंदी है इसलिए। लेकिन बार बार ये संदर्भ कि ये क्या पूरी मर्द जाति ऐसी है? अगर पूरी मर्द जाति, पूरे की पूरी मर्द जाति ऐसी है, तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ विशिष्ट लोगों के संदर्भ में है तो उन्हें चिन्हित करके, उन्हें संस्कारित करके या उन्हें दंडित करके जो है समाज को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन और प्रतिमा जोशी जी से आग्रह है मेरा कि इस दिशा में टिप्पणी करें कि जब इस गीत में कहा गया है कि साड़ी 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 पहन के साड़ी आए तो उसे घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे, छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, कपड़ों से क्या होता है, नजरें गंदी सोच गंदी, मर्द है बिन पेंदी लोटा। सवाल यह है, हमने कई बार इस विषय में चर्चा भी की है, साड़ी हो या स्कर्ट हो, चाहे कपड़े कैसे भी हो, अंग क्यों ना तंग हो कपड़ों में। कभी कभी तो लगता है कि शरीर पर कपड़े हम धारण नहीं करते, बल्कि कपड़ों में शरीर को ठूसते हैं। तो तंग अंग के साथ ये कपड़े, उसके प्रति पुरुष की सोच को हमेशा गंदा कह देना, वस्त्र को महत्व न देना, अर्धनग्न दिखना कोई मायने नहीं रखता है, सीधे सीधे पुरुष की सोच गंदी है। यह नजरिया कहां तक उचित है आपकी नजर में? से मनोरंजन के हिसाब से हम लोग जो देखते हैं, हमारे समाज में फिल्मी दुनिया बहुत ही प्रभावित हो चुकी है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि मर्दों को दोष देना, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर मर्दों को दोष दिया जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल प्रतिमा जी, मेरा सवाल यह है कि साड़ी हो या स्कर्ट हो, उसको लेकर के यदि कुछ बोले तो सीधे सीधे मर्द कोई भी हो उसकी सोच को गंदा बता दिया जाता है हमारे समाज में।
और इसी तरह का यहाँ भी अंडरटोन है, मतलब साड़ी और स्कर्ट का मामला ही नहीं है, मामला ये है कि कुछ भी पहन ले स्त्री, उसके प्रति पुरुष की सोच गंदी है। तो इससे आप कहां तक सहमत है, मैं यह जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर कृष्णा जी ने कहा कि मतलब हर पुरुष से तो संदर्भ नहीं है ना, हर पुरुष को तो बुरा नहीं कहा गया है। नहीं, जो पुरुष बुरा कहते हैं, मान लीजिए आप स्कर्ट में हैं, आपको बार बार देख रहे हैं, सारे पुरुष 50 के 50 देख रहे हैं और इन जनरल देखेंगे, लेकिन वहां कहा गया है कि स्कर्ट पर हम दोष नहीं उठा सकते, अंगुली नहीं रख सकते। अंगुली रखेंगे तो पुरुष की सोच पर। मैं यह जानना चाह रहा हूं, नहीं, वो कौन कह रहा है कि पुरुष का दोष है? ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद ही जो पुरुष को दिखा रही हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। इन जनरल ये सोच है कि पुरुष की सोच गंदी है, कपड़े का लेना देना कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप इस मामलों को बहुत संजीदगी से देखते हैं, इसलिए आप वहीं पे अटके हुए रहते हैं। नहीं, तो संजीदगी मुझे क्या मैं नहीं देखूं? क्या हम पुरुष क्या बुत हैं, पुतले हैं कि सामने कोई किसी तरह से आ जाए और उसका कोई प्रभाव ना पड़े? यदि हमारे मनोरंजन के लिए है, हमारे मन पर उसका प्रभाव है, तो उसके धीरे धीरे हम उसी तरह से संस्कारित होते हैं, हमारा आचरण प्रदूषित होता है। इसलिए हमारी सोच को गंदा किसने बनाया? क्यों हमारी सोच गंदी है, यह बताइए। देखिए, कपड़ों को देखकर ही सोच बुरा होता है, ऐसी बात तो है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। आपने सर एक बार कहा था कि ऑटो में अगर कोई पुरुष बैठ जाता है तो हम लोग उसे बुरा मानते हैं। ऐसा बुरा नहीं, कोई आके बैठता है तो बुरा नहीं, उनकी नीयत पे जब वो धीरे धीरे कुछ छेड़खानी शुरू करते हैं तभी उनको बुरी नजर से देखा जाता है ना। तो हर पुरुष को तो ऐसा नहीं है, उनकी नजरिया, उनकी नजर में अगर दोष है तो तब कहा जा सकता है कि हाँ, पुरुषों को दोष दिया जा सकता है। ठीक है, तो बात ये आ रही है कि हर बार के हर पुरुष नहीं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि एक इन जनरल यह कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यदि तंग कपड़े में कोई स्त्री चल रही है और उसे हम देखेंगे तो फिर हमारी सोच भी बता दी जाती है। इन जनरल एक सोच है और इन जनरल यह बन जाती है धारणा, यदि हम आपको देख रहे हैं तंग कपड़ों में तो हमारी सोच हम गलत हैं। यदि आप ना सोचे तो भी यह मानसिकता पुरुषों के बीच है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से मेरी बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि आज तो कॉलेजों में ड्रेसेस हैं उन दिनों कि जब कोई लड़की आती है तो मैं सीधा मतलब अपने सामने देखता हूं, बाईं तरफ यदि लड़की होती है। क्यों? क्योंकि नजर है कहीं फिसल ही जाएगी और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आती है, एक डर सा बना रहता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों के दिमाग में ठोक ठोक कर यह डाला गया है कि यदि तुम देख रहे हो तो तुम्हारी सोच गंदी है। इस दिशा में प्रियंका श्रीवास्तव क्या सोच रही है? जी सर, नमस्ते। जैसा कि सर लाइन है, बिन पेंदी का लोटा, तो बिन पेंदी के लोटे का अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी पुरुष वर्ग को कहा गया है कि वो सिद्धांतहीन है, उसके पास अपना कोई सिद्धांत नहीं है। और इस सिद्धांतहीन होने के पीछे कारण यह है क्योंकि स्त्री के प्रति उसका नजरिया कामुक है, जैसे कि वो साड़ी में रहे या स्कर्ट में, गोरी हो या काली हो, लंबी हो या नाटी हो, वो हर किसी के प्रति एक कामुक नजरिया ही रखेगा, ऐसा मान लिया गया। और इसी आइटम सॉन्ग में नहीं, इसके पहले भी जो मतलब गीत आए हैं उसमें कभी उसे खूंखार शिकारी बता दिया गया है, कभी जंगल का शेर बता दिया गया, कभी खटमल बता दिया गया। तो पुरुष को अगर ऐसा बताया गया है तो यह भी तो देखना होगा कि मतलब स्त्री को किस रूप में प्रस्तुत किया गया इन गीतों में। जब हम स्त्री को देखते हैं तो किसी गीत में उसे हिरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। सत्या 2 में एक गीत आया जिसमें वो कहती है, ढाबे का स्पेशल चिकन बिरयानी, दारू का स्पेशल विस्की पुरानी। अगर एक स्त्री खुद को चिकन के रूप में प्रस्तुत कर रही है, बिरयानी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, तो हम इस गाने में एक जनरल मत नहीं दे सकते कि पुरुष बिन पेंदी का लोटा है, क्योंकि मनोरंजन जगत जो सिद्धांत पेश कर रहा है उसका जो सिद्धांत है, यानी स्त्री क्या है, एक चिकन बिरयानी की तरह है और इस तरह उसके प्रति एक दृष्टि बन रही है। तो इस दृष्टि के कारण ही कहीं ना कहीं पुरुष को बिन पेंदी का लोटा इसी कारण मुझे जहां तक लगता है हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम जैसा प्रस्तुत कर रहे हैं
वो उसके अनुसार ही अपना बिहेवियर या अपना व्यवहार रख रहा है। और एक बात मेरे दिमाग में आई, जैसे कि अभी डॉक्टर कृष्ण सर ने कहा कि संस्कारित करना होगा जो ऐसी मानसिकता या दृष्टिकोण रखते हैं, तो मेरा एक प्रश्न भी यहाँ पे बनता है कि हम संस्कार कैसे करेंगे आज, क्योंकि हम मीडिया देखते हैं या फिर मनोरंजन जगत देखते हैं, वहां स्त्री खुद को अगर कह रही है कि वो चिकन है, बिरयानी है, हाँ, खुद को नाजुक हिरनिया कह रही है और खुद निमंत्रण अगर दे रही है, तो ऐसे में क्योंकि हम अधिकतर समय तो इस मीडिया मनोरंजन जगत में बिता रहे हैं, तो यहाँ संस्कार कैसे संभव है? यानी कि एक स्त्री के द्वारा आइटम सॉन्ग में जो आमंत्रण है वह पुरुष के लिए एक यंत्रणा है, यह एक बात समझ में आती है। और पुरुष पुरुष होता है, जैविक अपनी प्राकृतिक कुछ जरूरतें हैं, स्वाभाविक एक रुचि है स्त्री सौंदर्य को देखने की। तो यह जो एक बात इसमें आई है कि पुरुष के बारे में कि गंदी सोच रखने वाला ही होता है, हमेशा स्त्रियों को अपनी बाहों में भरने वाला होता है, स्त्रियों के प्रति हमेशा उसका नजरिया कामुक ही होता है, इस तरह का। रही संस्कारित करने की बात, तो कौन करेगा, कैसे करेगा, यह एक समस्या की बात है। नमस्ते सर, मेरा नाम काजल दास है। सर, मेरा ये सवाल है कि अगर यह सब एक मनोरंजन के लिए ही किया जाता है तो इसका हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को हम क्यों नहीं सोचते हैं सर? ठीक है, यानी कि इसके प्रभाव को लेकर चिंता है। स्मृति झा। सर, मेरा सवाल है कृष्ण सर से कि आपने एक वाक्य भी बोला कि अगर मनोरंजन की दृष्टि से हम इस गाने को देखते हैं तो हम स्वीकार कर सकते हैं, किंतु हम अगर इसमें पुरुष मानसिकता को ले तो फिर हमें दूसरी तरफ जाना होगा। तो सर, जितने भी गाने आते हैं या जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू बातें हमारी तरफ आती है, तो क्या उसका केवल एक ही समाधान है कि हमें उसे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए या उसकी और कुछ करना चाहिए अगर प्रभावित करता है हमें तो? ठीक है, सर ने प्रश्न ले लिया। अब मुस्कान राम। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान राम है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी एक बात उठी कि स्त्री मानस में ये छवि है पुरुष की, तो सर ये जो सॉन्ग है इसके राइटर खुद एक पुरुष हैं, तो पुरुष के मन में पुरुष के प्रति ऐसी सोच, सर ये बात सर कुछ समझ में नहीं है। सब पुरुष ने लिखा है इस गीत को, तो आखिर पुरुष ने ऐसा क्यों लिखा? ठीक है, यह एक सवाल है। और मुस्कान मंडल। सबको मेरा नमस्ते। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर जब महिलाओं को सर जैसे कि चिकन बिरयानी कहा जा रहा है, तो उससे एक मनोरंजन के तौर पर लिया जा सकता है, तो सर पुरुष को जब बिन पैंती लोटा बोला, तो सर इसको भी सर एक मनोरंजन के तौर पर हम ले सकते हैं। ठीक, अगला सवाल, यदि कोई जिज्ञासा कुछ बात हो। पूजा पासवान। सर, ये गाना को लेकर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अक्सर पुरुषों का नजरिया ऐसा ही रहा, जब भी स्त्री मतलब साड़ी पहने या सूट पहने अक्सर उसे उसी नजरिया से देखा जाता है। ये भी हो सकता है मनोरंजन के माध्यम से ही लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि स्त्री कुछ भी पहन ले, चाहे साड़ी हो, सूट हो या स्कर्ट हो, उसे देखने का अक्सर मर्दों का नजरिया या पुरुषों का नजरिया उसी तरह का रहा। मतलब पुरुष हमेशा उसे कामुक नजर से देखता है, यह बताना जैसे सर ऐसा ही रहा है, लेकिन शिक्षित किया जा रहा है। एक यहाँ मैं जोड़ रहा हूं कि इस तरह से एक स्त्री के माध्यम से ऐसी मुद्राओं के साथ पेश किया जा रहा है, क्या कामुकता से अलग होना पुरुष के लिए संभव है? यह भी एक सवाल जोड़कर चलें। और अब मैं फाल्गुनी सरकार से उसकी जिज्ञासा ले रहा हूं। नमस्कार। डॉक्टर कृष्ण सर ने जैसे कहा कि इस गाने में किसी पूरे पुरुष जाति को नहीं कहा गया है कि मर्द बिन पेंदी का लौटा, पर इस गाने में जो प्रमुख नायक है कृष्ण श्रीवास्तव सर को छोड़ करके बोला गया है, मान लेते हैं।
मान लेते हैं इनको छोड़ करके बोला गया है। आप अपनी बात कहिए बेटा, आप अपनी बात कहिए एकदम ठीक। जी सर। सर लेकिन इस फिल्म के जो प्रमुख नायक है पुष्पा, जिनका नाम है, पर इस गाने में ऐसा नहीं कहा गया कि पुष्पा बिन पेंदी का लौटा। इस गाने के प्रमुख बोल है मर्द बिन पेंदी का लौटा। तो ये गाना तो पूरे मर्द जाति को ही तो संबोधित कर रहा है कि पूरा मर्द जाति ही बिन पेंदी का लौटा है। तो चले सबसे पहले सवाल अधिक से अधिक हमारे साथी कृष्ण श्रीवास्तव की ओर है, इसलिए मैं चाहूंगा एक एक करके आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। धन्यवाद। और सभी छात्राओं को, मुझे लगता है ज्यादातर छात्राएं हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रश्न कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि ये है जो है आप जैसे प्राध्यापक की देन है, अन्यथा गूगल मीट पर क्लास करते हुए मैं लगातार चाहता हूं कि छात्राएं प्रश्न करें, वो प्रायः प्रश्न नहीं करती। तो इसके लिए पहले तो साधुवाद कि आप सबने प्रश्न किए। मैं आरंभ करता हूं प्रियंका जी से ही। पहला संदर्भ कि संस्कारित कैसे किया जाए। सच्चाई ये है कि ये एक दिन का काम तो है नहीं, इसके लिए एक पूरा सांस्कृतिक अभियान चाहिए, और उस सांस्कृतिक अभियान के पीछे हमारी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृष्टि होनी चाहिए। तो वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृष्टि इस पहले एक समय थोड़ा इस तरह इन मुद्दों पर बात किया जा रहा था, लेकिन जब से हमने भूमंडलीकरण को स्वीकार किया, ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया, तब से ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि हम पूरे ग्लोबल संस्कृति की बात करते हैं। हम तमाम नियमों से बंधे हैं कि तमाम चैनल्स, तमाम चीजें जो है हमें लानी ही होंगी, अन्यथा जब केवल दूरदर्शन था तो आप देखें इस तरह की चीजें प्रायः नहीं आती थी। हमारे जो है इस तरह की फिल्में, इस तरह के आइटम नंबर से ये सब, ये 91 के बाद जो हमारा समाज तो बंद है, लेकिन हमने खोल दिया है संचार माध्यमों को पूरे वैश्विक संदर्भ में कि वो कुछ भी परोस सकते कैसे भी। एक सेंसर बोर्ड था, वो सेंसर बोर्ड भी अब बेकार हो चुका है, क्योंकि ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहां जो है उसकी गति नहीं है। नेटफ्लिक्स वगैरह आप जानते हैं सारा कुछ। तो लेकिन अगर सही ढंग से काम करना है तो सबसे पहला तो यही कि हमें एक कम से कम जो लोग चाहते हैं, पूरा राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति बनाने की स्थिति में तो हम नहीं हैं, लेकिन हम अपने परिवार में, अपने आसपास, मुश्किल काम है आज के इस इंटरनेट के जमाने में, केवल परिवार और आसपास से चीजें नहीं चलती, लेकिन फिर भी सही तरीका यह है कि हम एक जीवन दृष्टि तय करें। हम अपने बच्चों को कैसे, बच्चों से वो काम होगा, उनको कैसे बड़ा करना चाहते हैं, उनको कैसी जीवन शैली और जीवन दृष्टि देना चाहते हैं, ये एक पीढ़ियों का काम है प्रियंका जी, एक दिन में होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, करना होगा, नहीं होगा तो और से और संकट बढ़ते जाएंगे। तो प्रियंका जी के संदर्भ में मैं यही बात कहूंगा जो उन्होंने प्रश्न किया। अगला प्रश्न जो है था, मैं भूल रहा हूं किसका था, लेकिन जो ध्वनि मेरे मानस में है एक प्रश्न की। एक तो मैंने ये नहीं कहा कि वो जो है सारे मर्दों को बेपेंदी का लोटा नहीं उस गीत में कहा गया। मैंने ये कहा कि अगर कुछ का कहा जाता तब तो ठीक है, ये सारे मर्दों को अगर बेपेंदी का लोटा कहा जा रहा है तो इसका आशय यही है कि इसका मतलब है कि प्रकृति के तरफ से इस तरह के संकट हैं, प्राकृतिक संकट हैं। जैसे मैं अक्सर बड़ी संजीदगी के साथ सोचता हूं कि वास्तव में स्त्री के प्रति पुरुष का यह नजरिया क्यों होता है। अगर सारे मर्दों के बारे में ऐसी बातें, और प्रायः ये समझा जा सकता, जैसा मैडम भी बोल रही थी पहले, कि एक उनकी निगाह, उनकी नियति पहचानी जा सकती है, और ये सही, इसे स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं कि प्रायः जो है अपने अनुभव में और आसपास का जो पूरा परिवेश है, दूसरों के अनुभव से भी, कि पुरुष अपेक्षाकृत जिस तरह से स्त्रियों के अंदर उस प्रकार की कामुकता, चाहे वो कारण कोई भी हो, वो प्रदर्शित कम से कम नहीं होती, लेकिन पुरुष इसका लिहाज प्रायः रखता नहीं। अधिकांश, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश का संदर्भ ऐसा है। ये इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और इसके मूल में मैं बार बार केवल उसका दोष जो है नहीं देना चाहता, उसके प्राकृतिक कारण भी होंगे, ये ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए जो है वो केवल पुष्पा के संदर्भ, निश्चित रूप से सारे पुरुषों के संदर्भ बात है। दूसरा, एक छात्रा ने पूछा था कि इसका प्रभाव
क्या पड़ता है कि कैसे जो है स्त्री अगर चिकन बिरयानी है या और दूसरे संदर्भ भी आए थे कि अगर इस तरह की बातें कही जाएंगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कोई बेहतर प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। हम दैहिकता को बढ़ावा देंगे, हम जिस तरह से जो है वो उसका एक संदर्भ विशेष में उपयोग हो सकता है, उसका संदर्भ विशेष में उसका मायने है, लेकिन जिस तरह से हम मूलतः एक बंद समाज होते हुए हमने सारे कुछ को जिस तरह से बिना किसी सांस्कृतिक जागरण के सब कुछ खोल दिया, सब कुछ जो है उघाड़ कर रख दिया है, वैसी स्थिति में उसके प्रभाव हमारे आसपास चारों तरफ दिख रहे हैं। प्रभाव सीधे सीधे दिखाई पड़ रहे हैं हमारे समाज पर, और हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हमारे परिवारों की जो स्थिति है, हमारे परिवारों की जो जड़ता है, और ये जो मानस भी जो तैयार हुआ है, चाहे पुरुष का हो या स्त्री का हो, क्योंकि हमारे यहाँ इन सारे संदर्भों में, खास करके जो है दैहिक संदर्भों में, कभी संवाद नहीं रहा, कभी किसी ने इसके बारे में कोई ज्ञान ठीक से नहीं दिया। आकर्षण तो स्वाभाविक है, वो एकदम स्वाभाविक है, लेकिन वो आकर्षण जब विकृत तरीके से सामने आता है, और उस विकृत तरीके से सामने आने के भी कारण है क्योंकि हमारे यहाँ कोई संगत तरीका उसका जो है नहीं रेखांकित किया गया है, वो छोड़ दिया गया अपने हालातों पर कि पुरुष लेखक है। इसका ध्यान दें कि लेखक है, ये वो परकाया प्रवेश करता है। वह जैसे जो है घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, किसी खलनायक के बारे में लिखने के लिए खलनायक होने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह एक स्त्री किस नजरिए से पुरुष को देखती है, उसमें भी पुरुष और स्त्री का संदर्भ नहीं है। हो सकता है कि स्त्री के दुख और दर्द कोई स्त्री उतने बेहतर, भले उसका वो भोगा हुआ यथार्थ क्यों ना हो, वो उतने बेहतर ढंग से अभिव्यक्त ना कर सके जितने बेहतर ढंग से एक पुरुष अभिव्यक्त कर ले। तो इसलिए लेखक है, वो परकाया प्रवेश करता है कि कैसे इसके बारे में कौन सोच रहा होगा, स्त्री की दृष्टि क्या होगी। तो इसलिए केवल लेखक के पुरुष हो जाने से इस गाने पर जो है बहुत असर, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण नहीं है, या इसको उतना महत्व देने की मुझे तत्कालिक आवश्यकता नजर नहीं आती। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा कि बात यहाँ पुरुष के लेखक होने या स्त्री के प्रेजेंट करने की नहीं है। बात है कि इसके पीछे बाजार की एक बहुत बड़ी रणनीति है। इस रणनीति के तहत पितृसत्ता बहुत ही आकर्षक शक्ल में अपनाई जा रही है। इसके प्रति पुरुषों पर हमेशा दोष मढ़े जाते हैं, लेकिन स्त्रियां सीधे सीधे बच जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों में ऐसे अवगुण नहीं है, लेकिन ऐसे अवगुणों के पीछे बाजार का जो नजरिया है उसके प्रति क्या स्त्रियां सजग हैं? अब इसी गीत को लिया जाए, वह बहुत ही आसानी से कह दिया गया, मर्द है बिन पेंदी लोटा। यदि सचमुच में एक सुसंगत तरीके से सलीके में वस्त्र धारण करके या कुछ ऐसा आकर के कोई कहे तो समझ में आता है कि किसी को दोषी ठहराने का एक आधार बनता है। लेकिन जिसे हम दोषी ठहराते हैं उसके दोष को उद्बुद्ध करने के लिए और भी उकसाने के लिए जिस तरह से तंग कपड़े में एक स्त्री प्रस्तुत कर रही है गीत को, मैं नहीं समझता हूं कि जिस सांस्कृतिक अभियान की बात श्रीवास्तव जी कर रहे हैं वह कभी छेड़ा गया और न भविष्य में कभी छेड़ा जाएगा। पुरुष एट ओन रिस्क, देखे भी नहीं देखे तो लगता है कुछ मिस कर गया, और देख ले तो गए काम से, सारा का सारा चरित्र समाप्त। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि बलात्कार की घटना घटती है तो मैत्रेयी पुष्पा ने कहीं कहा कि लगता है जैसे सारी इज्जत सारी अस्मत योनि में है। ठीक उसी तरह से यदि एक पुरुष स्त्री सौंदर्य को देखे, उसमें कितनी मात्रा गंदगी की है, कितनी मात्रा सादगी की है, वह तो बाद की बात है, लेकिन देख लेने भर से उसके चरित्र का पूरा ऐसा का तैसा हो जाता है।
तो जिस समाज में इस तरह की मनोवृत्ति आम होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस गीत को सुनकर पुरुष लापरवाह बने रहते हैं, मनोरंजन ले रहे हैं, क्योंकि वे तो देख रहे हैं। पुरुष तो सुनते ही नहीं है, वे तो देख रहे हैं। और स्त्रियों में ऐसा संस्कार जा रहा है पुरुषों के प्रति कि पुरुष ऐसे ही निकम्मे होते हैं। तो क्या यहां सजग बने रहने की जरूरत नहीं है कि जो पुरुष, जो अच्छे पुरुष भी हैं, यदि सचमुच में हर चीज को हम समाज में छोड़ दें तो जाहिर सी बात है उसके प्रति हमारी गंभीरता कभी बनेगी नहीं और ना ही उस दिशा में संस्कार की संभावना दिखेगी। तो हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी ओर जिन स्त्रियों को शिकायत है पुरुषों से, तो उन स्त्रियों की क्या कोई ऐसी भूमिका दिख रही है समाज में पुरुषों के संस्कारित किए जाने में? इस दिशा में मैं प्रतिमा जोशी से जानना चाहूंगा। कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये एक साउथ की फिल्म है और साउथ की फिल्म बहुत ही उत्तेजक, बहुत ही उत्पटांग चीजों से भरी रहती है जो वहां के लोग बहुत पसंद करते हैं। और इस फिल्म को हिंदी में डब करके अभी जो हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जैसे अभी कोरोना जो महामारी चारों ओर फैली हुई है, अभी एक इस तरह के मनोरंजन को भी एक फ्लू जैसा समझा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये होगा, हर एक को होगा और फिर ये चला भी जाएगा। समय का मतलब हर कोई बदलाव चाहता है, जैसे कि इस गाने में लिख तो दिया है आएगा और चला जाएगा, लेकिन उसकी बाद की पीढ़ी में जिस तरह से इस तरह की विकृति आ रही है, हम तो कहीं न कहीं बहुत विघटन की ओर जा रहे हैं। आपने जैसे कहा ना, ये बाजारीकरण है, तो जरूर ये जैसे कि अभी आप देखिए हर शादी प्रोग्राम वगैरह जहां भी होता है कि डीजे, तो उसको भी तो अपना मार्केट तो करना ही है, उसको अपना बिजनेस करना ही है, तो वो ये गाना लगाता है, सब नाचते हैं, चले जाते हैं, कौन इसको पकड़ के रखता है ना सर। लेकिन जो विरोध करते हैं, जो विरोध, मेरी आपत्ति है, मेरा विरोध करने वालों से है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई साड़ी पहने, स्कर्ट पहने, वो अपनी मर्जी से जो पहने, लेकिन हमें भी अपनी मर्जी से देखने दे। यदि पुरुष तय नहीं कर सकता है कि कोई क्या पहनेगा, तो पुरुष कैसे देखे ये कोई क्यों तय करे? क्या कहना है प्रतिमा जी? नहीं, देखने में तो कोई गलती नहीं है ना सर, लेकिन उसकी तो देखने के कारण ही कह दिया गया, उसपे कहा जा सकता है उसकी नीयत कैसे। अगर आप सीधे आंखों से देख रहे हैं तो नीयत तो जिंदगी भर, नहीं पड़ता। सुनिए, नीयत तो जिंदगी भर साथ रहने के बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं। पता नहीं स्त्रियों के पास कौन सा ऐसा सेंस है कि ये 2 सेकंड में ही पुरुषों की जी ये तो आप मान लीजिए सर, ये आप मान लीजिए स्त्रियों में एक वो नजरिया तो है, उनके पास ये एक सिक्स सेंस है जो वो समझ जाती है कि उसे पुरुष किस नजर से देख रहा है। नहीं, पुरुषों के पास भी तो एक सेंस हो सकता है जिससे समझे कि वो इजीली अवेलेबल है। हाँ, जो इजीली अवेलेबल है उनके साथ तो वो वैसा ही होगा ना सर। हाँ। पुरुष जिस तरह से देख रहे हैं वो खुद को भी तो आकर्षक और श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे। आप वस्त्रों को लेकर और दृष्टि को लेकर के कुछ ज्यादा संजीदे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अति के स्तर तक, मुझे लगा नहीं, वो सारी चीज भाई साहब, जिस दृष्टि की आप बात कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से कोई पुरुष या कोई स्त्री इसीलिए अपने को बेहतर ढंग से सजा धजा कर घर जैसी स्थिति में घर के बाहर जब निकलता है तो एक बेहतर परिधान में बेहतर हम अच्छे दिखें, और वो अच्छा आपको आपका देखने का तरीका क्या है, बार बार ये जान एकदम ना एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे बात पूरी, नहीं मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे बात दिखने की नहीं है, ना आकर्षक दिखने की है, बात आकर्षक दिखने की है, आकर्षक नहीं ठीक, आकर्षक
बात तो कह लेने दीजिए। आकर्षक दिखने की है, लेकिन उस आकर्षण के प्रति आपकी दृष्टि एक जो है लपलपाती दृष्टि आपकी है, खा जाने वाली दृष्टि आपकी है, भोग लेने वाली दृष्टि आपकी है कि एक इसने हाँ कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत चेहरा है, बहुत सुंदर सौम्य लग रही है या लग रहा है। तो मूल संदर्भ ये है, इसे हमें समझना होगा। और निश्चित रूप से स्त्रियां क्योंकि लगातार उस दृष्टि का सामना करती रहती हैं, अपने पूरे शरीर के नापे जाने का सामना करती रहती हैं, इसलिए उनके अंदर ये दृष्टि होती है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वीकार कर लीजिए कि पुरुष अपेक्षाकृत में, मुझे तो यही लगता है भाई कि उसमें मैं उसका सिर्फ दोष में, मैं सिर्फ उसका दो, उसके कौन सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके हम जैसे लोग, हमारे तमाम बौद्धिक साथी जब जो है स्टेज पर बात करते हैं, मंच पर बात करते हैं, तो दूसरे ढंग से स्त्री मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वहां हाल में बैठे हुए चेहरे देखते हैं और उसके बाद अकेले में अंतरंग मित्रों के मध्य वो क्या बात करते हैं, ये हम आप दोनों जानते हैं और सारे पुरुष जानते हैं। तो इसलिए इस चीज को बहुत स्वीकार कर ही लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर ध्यान देना चाहिए, इस पर जरूर बात होनी चाहिए, ये चीजें आती कहां से? एक पुरुष के अंदर इस तरह का राक्षसत्व या इस तरह का जो है उसका बेढंगापन जो है, या जिसे लंपट कहा जाए, या जिसे यहाँ जिस शब्द का प्रयोग किया गया है बेपेंदी लोटा सैद्धांत की काहे नहीं रह जाती, इस पर विचार करना चाहिए, इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद। लेकिन मुझे यही कहना है, अब सही जगह पहुंच रहे हैं कि इस पर विचार होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। बड़े गर्व से हम कहते हैं कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती। क्या प्रतिमा जी? स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती। मृणाल पांडे ने भी कहा है और पूरा का पूरा स्त्री विमर्श स्वीकार करता है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तो क्या पुरुष आकाश से बारिश में टपकते हैं या मुझे ऐसा कहीं से उड़कर आ जाते हैं? वे भी इसी समाज में बनते हैं, वे भी। तो उनके इस तरह की सोच बनने के पीछे जो वजह है, उस वजह पर हम कितना गंभीर है, हमारा समय कितना गंभीर है, क्या इस पर हम बात कर रहे हैं? प्रियंका श्रीवास्तव जी बताएं। जी सर, हाँ, स्त्री मुद्दों को लेकर तो बातें होती है, लेकिन आप जिस विषय को बोल रहे हैं कि पुरुष को लेकर, हाँ, तो उस विषय पर बातें अभी मैं महसूस करती हूँ कि अब कुछ हद तक होना शुरू हुआ है, लेकिन हाँ, अभी तक तो वैसे बातें नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, पुरुष भी, अगर स्त्री बनाई जाती है तो पुरुष भी इसी समाज में बनते हैं, और जो कुछ हो रहा है समाज में, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। जैसे मैंने मनोरंजन जगत की अगर मैं बात करूं, तो जैसे एक प्रश्न भी आया था कि अगर ये पुरुष को बिन पेंदी का लोटा कहा गया, तो स्त्री के लिए भी तो चिकन बिरयानी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, तो दोनों पर आपत्ति क्यों नहीं है? तो बात यह है कि स्त्री पुरुष दोनों इसी समाज में हैं और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैं एक याद दिलाना चाहता हूं अपने विद्यार्थियों को, और क्योंकि यहाँ विद्यार्थी नहीं है, यहाँ सभी के सभी विचारक हैं। मैं 3 गीत को रख रहा हूं सामने। सबसे पहला बेटा फिल्म में गीत आया था, चोली के पीछे क्या है। तो कहा गया, दिल है मेरा जो दूंगी यार को। इस गीत पर केस हुए, कोर्ट में, अदालत में बहसें चली, लेकिन ठीक इसके बाद एक गीत आता है, चोली के पीछे क्या है, तो तबाही। उस पर कोई बहस नहीं हुई। और भोजपुरी में अब एक गीत आ गया कि चोली के पीछे क्या है, तो रसमलाई। मैं कहता हूं चोली के पीछे क्या है, दिल है, तो इस पर यदि बहस हुई तो चोली के पीछे क्या है, रसमलाई, इस पर हमारा समाज कहता है कि यह तो मनोरंजन है। ऐसी स्थिति में एक पुरुष की सोच, पुरुष का सोच के स्तर पर कैसे संस्कार संभव है? सवाल यह है। इस दिशा में यह जो विकास है समाज का, यह जो दिशा है, इस दिशा पर मैं चाहूंगा कि हमारे साथी श्रीवास्तव जी टिप्पणी करें। हाँ, निश्चित रूप से इस सब पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कंडीशनिंग हो जाती है ना, अनुकूलन हो जाता है व्यक्ति का। अभी इसके पहले जो है हम तमाम विज्ञापन, तमाम चीजें अपने परिवार के साथ नहीं देख पाते थे।
अब हमारा बच्चा बड़े आराम के साथ देख रहा है उन्हीं चीजों को, हम बड़ी सहजता के, क्योंकि क्या करेंगे हम उस तरह, हमारी कंडीशनिंग होती जा रही है, हमारा अनुकूलन इस तरह का होता जा रहा है कि हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे वस्त्रों के मामले में आप कहते हैं हम बहुत परेशान हैं साड़ी और स्कर्ट को लेकर, हमारा जो है अनुकूलन होता जा रहा है कि अब लड़कियां कम कपड़ों में रहे, हम सहज उसके लिए धीरे धीरे सहज हो जाएंगे। इसी तरह ये सारी बातें, चाहे रसमलाई चाहे तबाही, इतने ही नहीं, पता नहीं और कितने कितने आगे के शब्द हैं। और शब्द तो छोड़िए, उनका जो विजुअलाइजेशन है, उनको जिस तरह से रेखांकित किया जाता है, वहां भी छोड़िए, गानों को छोड़िए, आप फेसबुक खाली जो है क्लिक करके देखिए, आप कुछ भी देख रहे हैं, बीच में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। और ये केवल आपकी हिंदी में नहीं, आपकी इंग्लिश में नहीं, एकदम देशज बोली में, मगही में, मैथिली में, अवधी में, कहां से कंटेंट तमाम आ रहा है, कौन लोग परोस रहे हैं। जो आप बाजार की बात कर रहे थे, तो दरअसल वास्तव में मामला उससे जुड़ा हुआ ये सब है। लेकिन अगर हमारी बाजार में तो मांग और पूर्ति के हिसाब से चलता है ना, तो अगर मांग अच्छी चीजों की हो जाए, वही जो संस्कारित अच्छी चीजों, अच्छी बातें जो है लोगों को पसंद करवाई जाए, मुश्किल काम है थोड़ा सा, उसके पीछे परिश्रम थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अच्छी चीजें ज्यादा, ये दैहिकता ज्यादा पसंद आती है हम सबको। ये प्राय इस तरह का मानस है जिसमें दिमाग में लगाना पड़े, वे चीजें ज्यादा स्वीकार की जाती हैं। लेकिन मूल संदर्भ यही है कि इसके लिए हमें जो है उस तैयारी करनी होगी, और उस तैयारी के लिए एक सही सांस्कृतिक नीति की आवश्यकता है, एक सेंसर बोर्ड की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ हमारे जैसे तमाम गांवों में होता है कि तमाम गालियां देते रहते लोग, बहन को, माँ को या और किसी को, कोई असर नहीं पड़ता, कंडीशनिंग है उनकी, उनका अनुकूलन है कि कोई भी गाली दे कोई असर नहीं। और हम जैसे परिवार के लोग उसमें एक शब्द कोई बोल दे तो लगे कि जो है कैसा है। तो ये अनुकूलन का मामला है, मुझे लगता है। दो छोर है, एक तरफ बाजार का अपना लाभ है और उसका परिणाम यह है कि हम अनुकूलन में जा रहे हैं। तो जब अनुकूलन को हम स्वीकारते चले जाएंगे तो संस्कारित होना मुश्किल होता है, और मुक्ति तब तो हमें इंतजार करना होगा ऐसे दौर का कि जब स्त्री चाहे जिस रूप में भी खड़ी रहे, पुरुष पर कोई असर ना पड़े, यानी कि उसके कपड़े और भी घटते चले जाएं। हमें उन दिनों का इंतजार करना होगा और उन्हें देखते देखते हम बेअसर हो जाएं। हम बेअसर हो जाएं, क्या इसका इंतजार करेंगे, या तो ऐसी बाजार की ऐसी रणनीति पर हम पहल करेंगे? अनुकूलन कह करके क्या हम बच सकते हैं ऐसी चीजों से? नहीं बच सकते। हमारे हाथ में, दरअसल ये अपने हाथ में तो चीजें हैं नहीं, हम लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसका निर्धारण अपने हाथ में नहीं है। ये तो स्वीकार करना ही होगा। अब कैसे, हाँ ये सही है कि ये अनुकूलन भी कारगर होगा तमाम चीज। जैसे पहले हमारे समय में कोई लड़के आपस में, हम हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई बात कर लेते थे तो सब समझ लेते थे कि नहीं इनका विशेष संबंध है, वो पता नहीं कहाँ आगे तक चले जाते थे। अब बड़े आराम के साथ, हम सहजता के साथ संवाद स्वीकार कर रहे हैं। अब बड़े सहजता के साथ छात्र छात्राएं मिल पा रही हैं। तो मैं यहाँ सहजता को बहुत ही गंभीर रूप में लेना चाहूंगा। यहाँ सहजता है स्त्री देह को देखते जाने में। ये हमारे, ये भी संकट है कि हम आप जिस पीढ़ी के हैं उसका संकट ज्यादा है। नई पीढ़ी के पास इतना संकट नहीं है। नई पीढ़ी के हमारे मानस में ये देह बैठी हुई है, हमारा जिस प्रकार का अनुकूलन हुआ उसमें है। अगली पीढ़ी के पास मैं प्रतिभा जी के पास अब आगे बढ़ूंगा। अनुकूलन की चेष्टा में क्या हम उन दिनों का इंतजार करेंगे जब एक स्त्री जिस रूप में भी आ जाए हम बेअसर बने रहें? प्रतिमा जी। सर ऐसा है, आप और मेरे पीढ़ी की बात नहीं है, ये अभी नई पीढ़ी है और भारतवर्ष में नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी ज्यादा है। तो हमारे नजर और हमारी क्या बोलते हैं उसको, हमारी नजर में वो हम लोग अभ्यस्त है सादगी देखने को। और जो अभी जो नई पीढ़ी या जिस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, हम उसे सहजता से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम वहां अडिग होकर खड़े हैं। आपको मैं एक बात बता दूं,
आप शिक्षक है, आपके सामने विद्यार्थी हो सकता है अनुशासित रहे, लेकिन आपके चले जाने के बाद ही वो क्या कुछ करते होंगे। और एक बात आपको बता दूं कि मुर्गा को टोकरी से ढक देने से ही सूरज उगेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो तो होता ही रहेगा, उसे शायद आप सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद आप मनोरंजन को भी इतने सीरियस से ले रहे हैं। नहीं, मैं स्वीकार करूंगा, मेरे देखने को भी कोई दोषी न ठहराए, मैं स्वीकार करूंगा, आप जिस रूप में आ जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे बार बार मुझे कहीं जाके ऐसा लगता है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब देखे जाने को नहीं, जब आप किसी आप ठीक से देखें, आप जो है स्नेहिल दृष्टि से देखें, आप प्रेम के साथ देखें, आप कामुकता की नजर से, आप लंपटता की नजर से न देखें तो स्वीकार्य है। ये कौन सर अजय सर मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इस तरह से पीड़ित हैं, आप स्त्रियों की नजरों से पीड़ित है, इसीलिए बार-बार इस तरह के मुद्दा ला रहे हैं। नहीं, मैं पीड़ित नहीं हूँ, आतंकित हूँ, ये कहिए कि आप तो सज धज करके जैसे भी आ जाएं, आपकी वो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, लेकिन हम उस आधुनिकता पर नजर डालने में भी इतने आतंकित हो जाते हैं। सवाल यहाँ आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ना, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि उस तरह से दोषी अब देखने मात्र से अब कैसे हर कोई लगे कहने कि हाँ गंदी सोच है, ये तो आतंक है ही है पुरुषों पर, स्वीकार करे या ना करे। नहीं, आपकी दृष्टि को कितने लोगों ने गंदा कहा? मुझे नहीं लगता है कि जो है कोई गंदा कहने वाला आपकी दृष्टि को है। तो ये आप कब आप जैसे लोगों को, बात सिर्फ मेरी नहीं है, नहीं आप जैसे, मैंने आप जैसे शब्द प्रयोग किया, जो इस गंभीरता से इस तरह की संवाद कर रहे हैं, वहां जो है ऐसे संकट नहीं है। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा मेरा सोचना होता या मेरे साथ की सिर्फ बात होती तो फिर मैं ये कार्यक्रम ही नहीं कर रहा होता। लेकिन इन जनरल समाज में ये सिचुएशन है। मैंने तो उदाहरण दिया, एक प्रिंसिपल के साथ ऐसी स्थिति रही। नहीं, वो प्रिंसिपल भी उसी मन स्थिति के होंगे, वो बेचारे जो है उनका उसी तरह की कंडीशनिंग हुई होगी, जहां स्त्री को खाली देख लेने मात्र से। हमारे कई मित्र हैं ऐसे, कई प्रोफेसर हैं, बड़ी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं, जो लड़कियों से बात करते हुए आंखें हरदम नीचे रखते हैं, वो कभी आंख मिलाकर बात ही नहीं करते और उसके कारण भी वो बताते रहते हैं। तो तमाम ऐसी स्थितियां हैं, इसलिए उस मन स्थिति को पकड़ना है। मूलतः हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार कैसे निर्मित हो जाता है कि हमारे देखने की दृष्टि किसी लड़की को भेदती हुई नजर आए, किसी लड़की को हमारे दृष्टि में लंपटता नजर आए। ऐसे देखने में किसको क्या देखने के लिए। अब हम छात्रों की ओर चलें, वहां भी प्रतिक्रिया लें कि बाजार तो अपना लाभ कमाना बंद नहीं करेगा, इससे हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते बाजार का। वहां सेंसर बोर्ड है, फिर भी ऐसी चीजें पास होती रहती हैं, हम रोक नहीं सकते। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? यहाँ छात्राएं ही है, छात्र कोई है नहीं। तो छात्राएं बताएं कि अपने हाथ में कौन सी चीज है जिससे कि इस तरह की स्थिति से हमारे समाज को संस्कारित किया जा सकता है। सबसे पहले सिया राय। जी सर, ओंकार स्वभाव है। हम बाजार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन नायिकाओं का, क्योंकि 1.5 करोड़ एक आइटम सॉन्ग का ली है, वो तो कमा के चली गई, मुसीबत में डाल गई हम सबको कि हम बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है कि हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका प्रभाव यदि हमारे घर परिवार, हमारी मित्र मंडली, और जैसा कि प्रोफेसर श्रीवास्तव जी ने कहा कि हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर साथी भी आतंकित रहते हैं, ये सच है, भयभीत रहते हैं, दोषी भी रहते हैं, सब कुछ है, मैं मानता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति अचानक तो नहीं आई, इसके पीछे कुछ न कुछ स्थितियां जिम्मेदार हैं। तो आगे की पीढ़ी या आगे का समय हमारे हाथ में है, हम उस समय को कैसे जिएंगे, इस दिशा में क्या करना चाहिए, नई पीढ़ी की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो क्या सोच सकती है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं सिया राय से कि क्या कुछ अपनी ओर से व्यक्तिगत स्तर पर चेष्टा की जा सकती है जिससे कि अपनी मित्र मंडली कम से कम ऐसी भावनाओं से, दुर्भावनाओं से प्रदूषित ना हो। सर, सबसे पहले तो ये वाला जो गाना है पुष्पा का, उसमें तो हम लोग सभी
ऐसे मनोरंजन के ही तौर पे लेते हैं इसे, और ज्यादा उतना सीरियसली तो किसी ने लिया नहीं है। और ज्यादातर ये टॉप 2 पे चल रहा था जब ये नया पे आया था, ट्रेंडिंग सेकंड 2 नंबर पे था, अभी फिलहाल 10 नंबर पे है। तो ये जितने भी लिए जा रहे हैं सभी मनोरंजन के ही स्तर पे लिए जा रहे हैं, ना कि इसे इतनी गंभीरता से इसे देखा जा रहा है, ना उतनी उससे ये गाना को, इस गाने के बोल को सोचे जा रहे हैं उतनी गंभीरता से। सिर्फ इसको मनोरंजन के तौर पे लिया जा रहा है। और इसका जो डांस वगैरह है और उस फिल्म में जो हीरो है, सबसे ज्यादा उस हीरो के लिए इस गाना को ज्यादा पॉपुलर हुआ है। एक बात जो आ रही है सामने निकलकर कि हम अधिकांश में मनोरंजन की दृष्टि से ही लेते हैं ऐसे गानों को, उसके प्रति हम गंभीर होते ही नहीं है। यानी कि हमारी इस पीढ़ी के लिए जरूरी है कि वह भी गंभीर हो। हाँ मुस्कान, क्या सोचती है? सर जैसा कि सिया दी ने अभी कहा कि हम इसको लेकर के कभी भी गंभीर होते ही नहीं है। हमने सुना सर, और आजकल रील्स में ये गाने बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, जहाँ पे सर अगर देखा जाए तो जिस तरह से वस्त्रों की बात आती है, तो उस गाने से कई अधिक वस्त्रों की जो एक, मैं क्या कहूँ कि जिस तरह से लोग उस गाने पे खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो सर ये एक तरह से लोग या तो अति सहज हो चुके हैं, या तो फिर इसके साथ इस गाने का, इस बोल का, या फिर इस जो मूवी में जिस संदर्भ में इस गाने को दिखाया गया है, इसका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, या फिर सिर्फ एक मनोरंजन की दृष्टि से ले रहे हैं। क्योंकि सर हमारे भी बैचमेट्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं, उन लोगों ने भी सर ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, और सर हम लोग सहज होकर रह पा रहे हैं उनके साथ। इन गानों के साथ में भी सर जब हम लोग देख रहे हैं तो उनके साथ सहज होकर देख रहे हैं। इसका प्रभाव क्या नहीं पड़ता है पुरुषों के मन पर? वो तो सर मेरे साथ भी मेरे मित्रों के, ठीक है, हमारे साथ रहते हैं, वे हमारे अभ्यस्त हैं, लेकिन बाहर जहां समाज में जाता है अन्य विभाग की लड़कियों को, अपने मोहल्ले में क्या उसके प्रति उसकी सोच बिल्कुल सही रह पाती है ऐसे दृश्यों को देखने के बाद? सर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो हमारे सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। नहीं कर पाते। मैं यही चाहता हूं जो जाहिर नहीं हो पाता है हमारा ध्यान वहां तक पहुंचे। और इसमें मैं समझता हूं मेरे बोलने और श्रीवास्तव जी के बोलने और प्रतिमा जी के बोलने से ज्यादा असरदार होगा आज की जो युवतियां हैं वह थोड़ा गंभीर हो, वह फिल्मों का अंधानुकरण ना करें, और साथ ही अपने जो लड़के साथी हैं उनके बीच ऐसी बातों पर खुलकर चर्चा करें, ताकि वे कहीं ना कहीं सोचने को विवश हो कि हाँ हमारा क्या काम बनता है ऐसी स्थिति में। हाँ, इधर काजल दास है, कुछ इस दिशा में टिप्पणी करें। सर जैसा कि बताया गया है कि यह एक खाली मनोरंजन की दृष्टि से ही हम देख रहे हैं और इसे स्वीकार कर रहे हैं। आज तो अगर हम इसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये आगे जाके एक बहुत बड़ा गंभीर बीमारी बन सकता है। इस विषय में हमें अभी सोचने की जरूरत है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि मनोरंजन के लिए यदि आइटम सॉन्ग है तो मनोरंजन के लिए पोर्न भी है, ब्लू फिल्म। क्या ऐसा नहीं लगता हमारे समय को देखकर कि जिसे हम मनोरंजन का विषय मानते हैं उसे हम अपने आचरण में उतार कर जीना चाहते हैं। पोर्न को कैसे आज आचरण में उतारा जा रहा है, क्या इससे हम इनकार कर सकते हैं प्रतिमा जी? क्या लगता है कि वह आचरण का हिस्सा नहीं बन रहा है? देखिए हर चीज की उम्र होती है, और जो आप ये पोर्न का बात कर रहे हैं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी फेसबुक इंटरनेट से सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। मेरी जिज्ञासा यह है, क्या उसको हम अपने आचरण में नहीं उतारना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो है कि हर इंसान को अनुशासित होना ज्यादातर बात सीधी सी है कि पोर्न को हम अपना आचरण बनाना चाहते हैं या नहीं? जरूर कुछ बच्चे जो देख रहे हैं वो जरूर। इसलिए मैं कह रहा हूं, अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि आइटम सॉन्ग को आज सिर्फ मनोरंजन की तरह लेते हैं, आजा टच मी टच मी टच मी टच मी,
यदि हो रहा हो तो क्या एक उस उम्र के युवा का मन कभी टच करने का मचल नहीं सकता है? क्योंकि वह मनोरंजन धीरे धीरे हमारे आचरण का हिस्सा बन जाता है। इसलिए यहां दोनों पक्ष को गंभीर होने की जरूरत है। लेकिन ऐसे गानों में और जब भी विमर्श होता है तो वह एक तरफा हो जाता है, सीधे सीधे पितृसत्ता के नाम पर पुरुषों के माथे पर जितनी हांडी फोड़नी है फोड़ दे। श्रीवास्तव जी इनकार कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ सुनना चाह रहा हूं। वही ये भी अनुकूलन का मामला है कि स्त्री मुद्दों पर बात करते करते, उधर से बात करते करते आप जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं शायद अभी वहां तक पहुंच पाने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी का जो समाज है और ये सब भी जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं वो अंततः स्त्री के लिए ही संकट पैदा कर रहा है, पुरुष के लिए संकट नहीं पैदा कर रहा है, क्योंकि गर्भाशय स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में नहीं है। इसलिए पुरुष को उतना संकट नहीं, इससे पुरुष को लंपट बोल दिया खुश हो लेंगे, पुरुष को कमीना बोल दिया वो खुश हो लेंगे, लेकिन ये सारा कुछ अंततः जो है मत्थे जाएगा स्त्री के ही, चाहे पुरुष को ही कहा जाए। लेकिन अभी भी जो हमारी जिस तरह की संरचना है और वही जो मूल संदर्भ की गर्भाशय स्त्री शरीर में है, इस वजह से और हमारा जिस प्रकार का पूरा परिवेश है उसमें ये संकट तत्कालिक रहेगा। लेकिन हर समय ठीक है हम अब इस पर चर्चा करें, लेकिन नई पीढ़ी उतनी संजीदगी के साथ इन सब मुद्दों पर अब वास्तव में नहीं सोचती, और आने वाले हमारे लिए जो मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं वो नई पीढ़ी के लिए उतने बड़े मुद्दे नहीं, और इससे उपज खाली वो थोड़ा नाच गा लें, हंस ले, बोल लें, या ठीक है एक विशेष उम्र में उसका प्रभाव पड़े, लेकिन ओवरऑल उनके पूरे व्यक्तित्व पर मुझे कम से कम इस समय नहीं लगता। हाँ। मेरी चिंता यहाँ है कि वे उस तरह से भटक रहे हैं जिस तरह से एक डायबिटिक पेशेंट को मिठाई खाना अच्छा लगता है, लेकिन अंततः मिठाई डायबिटिक पेशेंट के लिए जहर है। हम तो जानते हैं, वे नहीं जानते हैं, वे नहीं समझ सकते हैं, तो उन्हें समझाने का काम उसके साथ हमारी दिनचर्या के द्वारा ही हो सकता है। और इस नाबालिग लोगों, वो केवल नाबालिग लोगों को, बालिग लोगों को आप छोड़ दीजिए, आप जो है ये पूरा वो करने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं आपको अपने हिसाब से समाज चलाना है। वो बालिग हो जाने के बाद जिस तरह का समाज, हाँ, यदि ऐसा ही होता तो फिर विमर्श के नाम पर इतना आंदोलन ये सब छोड़ दिया था कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एक ठीक होगा ही, बस हम कहीं न कहीं एक ब्रेक तो लगाना होगा। ब्रेक इस संदर्भ में तो नहीं लगा सकते। ये हम इस पर क्या बेहतर हो सकता है ये हम बता सकते हैं, क्या होना चाहिए हम बता सकते हैं। महादेव वर्मा ने एक जगह लिखा है कि समस्या की पहचान आधा समाधान है। यदि आज की पीढ़ी ऐसी होती जा रही है तो उसकी समस्या को जानना, हम पहचानना, जानना समाधान की दिशा में हमारा एक उठा हुआ कदम हो सकता है। लेकिन हम इस दिशा में इतने गंभीर नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हम सभी इस बात को स्वीकारते हैं। तो पहली बात यह है कि हम गंभीर तो हो जाएं, हम सोचें, देखें, तो कम से कम आज हमारे पास 7, 8, 10 लोग हैं। यदि 7, 8, 10 लोग गंभीर हो जाएं तो 10 परिवार है। 10 परिवार यानी कि 50 व्यक्ति हो गए। 50 के बीच तो यह बात जा सकती है। इसी तरह सांस्कृतिक जागरण है, बिल्कुल। तो यह धीरे धीरे हो सकता है कि विकृति आएगी, लेकिन वह भी संतुलन के साथ। अब सवाल यह है कि जो नई पीढ़ी हमारे सामने है किस तरह से खुद को तैयार कर रही है। उसके साथ साथ 17 को देखने वाला 70 का जो है वह भी संभल सकता है, और 17 के साथ 16 का भी संभल सकता है। मुझे ऐसा लगता है। अब यह दायित्व है दोनों का, लेकिन इसकी पहचान हमें करनी होगी, क्योंकि पितृसत्ता के नाम पर जो भी बहस होती है उसमें कहीं भी स्त्री समाज बाजार की आलोचना करने के लिए तैयार नहीं दिखता है। यह बहुत दुख की बात है। वह सीधे सीधे पुरुषों को दोषी ठहराता है। इस गीत में भी वही हो रहा है। पुरुष की सोच गंदी है, लेकिन बाजार की सोच क्या है, लिखने वाले की सोच क्या है, उसको प्रस्तुत करने वाले की सोच क्या है? लाभ कमाना। उन तीनों की सोच है लाभ कमाना, और उसके लाभ का
उसके फायदे का फंदा पड़ गया किसके गले? पुरुषों के। और कह दिया गया तुम्हारी सोच गंदी। तो यहाँ पुरुष भी गंभीर नहीं होंगे, स्त्री भी गंभीर नहीं होंगे, और संबंध हमारे खराब होते हैं। अजय जी सुनिए, जो पहले के एवरग्रीन सॉन्ग्स थे, जो अभी भी जो सुंदर सुंदर गाने हैं, वो भी युवा पीढ़ी उसको ले रहे हैं, उसे भी पसंद कर रहे हैं। और ये जो है ये हवा का झोंका जैसे ही है, थोड़े मतलब एक हर दिन दाल भात खाया तो अच्छा नहीं। ये तूफान है, हवा का झोंका नहीं है, तूफान है। नहीं तो करोड़ों में इसको नहीं देखते लोग। तूफान है, तूफान। मैं आपको बता रही हूँ, हवा का झोंके का अर्थ है कि ये बस आया, लोगों ने मनोरंजन किया, वो फिर भूल जाएंगे। आजकल कौन झंडू बाम लेके मुन्नी घूम रही है? आप ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, अब बाम की जरूरत नहीं है, वो झंडू बाम से आगे की जरूरत बन गई है, इसलिए इस रूप में दिखाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक समय जो कुछ दिखाया जाता था, आज तो और खुला ही खुलापन आ रहा है, क्योंकि हमारी जरूरतें और मांग बढ़ती जा रही है, समाप्त नहीं हो रही है। आपको मैं एक बात बताऊं, फिल्म देखने के लिए 3 घंटे लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, 3 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब अपना परेशानियों को भूल के वो देखते हैं, 5 मिनट के आइटम मनोरंजन सॉन्ग से करेंगे। मतलब है। और आपको मैं बता दूं, मैंने ये आपके जो वीडियो क्लिप जो गाने के मैंने देखा, और मैं सच कहूं मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये गाना। नहीं उसमें अच्छा तो कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को मैं उस लड़की की तरह कपड़े पहन के मैं बाजार में घूम जाऊं, ये नहीं है। आपके लिए उसमें कुछ नहीं दिखेगा खास, ये स्वाभाविक है। नहीं, युवा पीढ़ी आजकल हमसे ज्यादा सतर्क है, हमसे ज्यादा समझदार है, ये आप समझिए। चाहत भी पाल रहे हैं, चाहत भी ज्यादा पाल रहे हैं, यह भी एक बात है। ठीक है ना, देखिए स्वाभाविक मतलब विद्यार्थी जो है, नई पीढ़ी जो है बहुत समझदार है हमसे ज्यादा, वो सतर्क रहना। समझदार है। ये लोग तो कह रहे हैं कि हम गंभीर ही नहीं है,